यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न एसएससी एलडीसी 2015 का है। एसएससी एलडीसी 2015 से देखो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इतना बराबर 0 है। हमको तीनों का अनुपात निकालना है, ए बी सी तीनों का जो है वैल्यू अनुपात में क्या होगा ये निकालना है। ये अगर दिया है 0 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इतना बराबर 0 है, क्या करते हैं ए बी बी सी और ए सी उठाकर एलएचएस से आरएचएस कर देते हैं। क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। तीनों का तीनों प्लस में। अब क्या करते रहना है कि ऐसा वैल्यू डालते हैं, ऐसा वैल्यू डालना है ए बी और सी का कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, यानी कि ए बी सी का ऐसा वैल्यू लेंगे कि दोनों तरफ इक्वेशन बराबर हो जाए। अगर हम वैल्यू 2 ले रहे हैं तो, या फिर 1 ले रहे हैं, चलो 1 ले रहे हैं उससे इजी होगा, ठीक है। 1 अगर ले रहे हैं तो 2 से आएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, हाँ 2 से भी हो जाएगा। 2 ले लो या फिर 1 ले लो, तो हम 1 ले रहे हैं। पुट ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, तीनों का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है बराबर 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इसको जब गुना करेंगे ये भी स्क्वायर के रूप में है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर भी 3 इधर भी 3, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे देखो वैल्यू क्या मिल रहा है, ए बी सी का 1, यानी कि ए बराबर 1 बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1। तो इसका अनुपात कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर कहें तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1। क्लियर, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। अगर हम 2 भी लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2, ठीक है, तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसका भी आंसर 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं आ रहा तो देख सकता है, नहीं तो स्किप कर दो वीडियो। सो देखो ए बराबर बी बराबर सी बराबर दोनों 2 ले रहे हैं, ठीक है, तीनों 2 ले रहे हैं, तीनों का वैल्यू 2, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 2। देखो इधर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर इधर भी 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। देखो इधर 4 तिया 12 है ना, इधर भी 4 तिया 12, यानी कि दोनों तरफ 12 आ रहा है। यानी कि अगर ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों को अगर 2 लेते हैं तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे भी आंसर आपका एक ही आएगा। देखो ए बराबर 2 ले लें, ए बराबर 2, अगर इसका रेशियो निकालें, सीधी सी बात है, ए बराबर 2 है, अच्छा चलो ए बराबर 2 बी बराबर, ये तो दिखाने वाली चीज नहीं है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, और सी बराबर 2 ले लिए। ए बटा बी कितना होगा, ए बटा बी तो 2 बटे 2 फाइनली कटेगा 1 बटे 1 होगा। अब बी बटे सी निकालेंगे, बी बटे सी तो 2 बटे 2 कटेगा तो 1 बटे 1 होगा, यानी कि ए बटे बी बराबर भी 1 बटे 1, बी बटे सी बराबर भी 1 बटे 1, तो ए बी सी का अनुपात कितना हो गया, वही घूम फिर के वही आ रहा है ना, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। क्लियर, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कोई भी वैल्यू से कराओ, आंसर आपका यही आने वाला है ना। इसमें क्या किए, देखो माइनस वाला को उठाकर एलएचएस से आरएचएस करनी, उसके बाद ए बी सी का ऐसा वैल्यू लेना है कि दोनों तरफ जो इक्वेशन है, इक्वेशन का दोनों तरफ जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। तो हम लिए 1, 2 भी ले सकते हो, 2 भी दिखा दिए, और देखो ये बराबर हो गया। अब हमें ए बी सी का वैल्यू मिल गया, तो अनुपात निकल गया, है ना। अनुपात यही हो गया, ए बी सी का वैल्यू 1 1 1 है, तो अनुपात ये। अगर कटने वाला वैल्यू रहता 2 2 2 तो भी काट के आपका अनुपात यही आता, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।